तो दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1323 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1317 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1365 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। अब वो बोल सकते हैं 4% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही लगभग 3% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि हर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू लगभग फ्लैट ही रहते हैं, कभी ज़्यादा कुछ रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से मार्केट एस्टिमेट भी इस क्वार्टर में कम ही था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखने को मिला है 1365 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था 1340 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही, उससे हल्का सा बेहतर ही आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1150 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1190 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1217 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि 4% के आसपास का रेवेन्यू आपका साल दर साल बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी के खर्चे देखते हैं तो 9% कंपनी के खर्चे आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ही ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 165 करोड़ का प्रॉफिट में थी, पिछले साल 168 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो गिर के 6.5 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो बड़ा ड्रॉप आपको देखने को मिला, एक बड़ी गिरावट कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल क्वार्टर क्वार्टर देखने को मिली है। हालांकि उसके पीछे का योगदान जो आप कह सकते हैं कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम को जाता है। हर आईटी कंपनी की तरह इस आईटी कंपनी को भी 163 करोड़ कंपनी ने एक्सेप्शनल आइटम में गंवाए हैं। मतलब जो लेबर कॉस्ट जो होता है उसके थ्रू कंपनी को 163 करोड़ पे करने पड़े, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना गिरता हुआ देखने को मिला है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखने के लिए जाते हैं, पिछले क्वार्टर में 220 करोड़, पिछले साल 225 करोड़। अभी देखें तो गिर के 180 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो ये यहाँ पे देखें तो बहुत बड़ा निगेटिव आपको देखने को मिला। कल ही के दिन LTTS यानी कि L&T टेक्नोलॉजी के भी नंबर आए थे और उनके भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिलते। उसके बाद से शेयर के अंदर 5-6% की गिरावट भी आपको देखने को मिली। नंबर कमजोर कर सकते हैं क्योंकि बहुत रेयर ही आपको देखने को मिला। एक ही IT कंपनी के नंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरते हुए देखने को मिले थे, वो थे LTTS। तो यहाँ पे कह सकते हैं कमजोर नतीजे आपको देखने को मिले। प्रॉफिट तो बहुत ही कम है, मतलब नेट प्रॉफिट आपका 6.5 करोड़ के आसपास देखने को मिला है, जबकि मार्केट का जो था 160 करोड़ के आसपास। और कंपनी का मार्जिन देखने से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से कंपनी का मार्जिन भी गिरते हुए देखने को मिला है। EPS देखें पिछले क्वार्टर में 4 रुपये, पिछले साल 4 रुपये 16 पैसे। अभी देखें तो 16 पैसे का देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही कमजोर नतीजा आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू कंपनी कभी कंपनी का बढ़ता ही नहीं है, एकदम मतलब ग्रोथ रुक ही गया है कंपनी के रेवेन्यू को लेकर। 2-4% पे ही खेलती रहती है कंपनी। और इस बार कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुरी तरीके से गिरा दिया। तो नंबर कमजोर है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।